नमस्कार दोस्तों, सीटेट 21 जनवरी 2023 को होने वाली परीक्षा की तैयारी के क्रम में ये आपकी हिंदी की क्लास हिंदी पेडागॉजी यहाँ पर 25 प्रश्नों को डिस्कस किया गया था आपके साथ पिछले क्लास में। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं जो भी वीडियो हो चुकी है। ईवीएस की भी क्लास चली है, सीडीपी की मात्र अभी एक ही क्लास चली है और मैथ पेडागॉजी की इसके साथ ही साथ यहाँ पर हिंदी की क्लासेस इस टाइम चल रही हैं। तो जो पेडागॉजी है आप सभी को पता है कि 50% क्वेश्चन आपके सीटेट में पेडागॉजी से ही आते हैं। तो कितना अहम रोल है इसका, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर या प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें देख सकते हैं। और ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और टॉपिक वाइज आप के साथ यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है इन प्रश्नों को। तो यहाँ पर देखेंगे 26 नंबर का प्रश्न है और प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, किस प्रकार का प्रश्न प्राथमिक बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने में सर्वाधिक सक्षम है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे कहानी को दोहराना, ऑप्शन बी है याद की गई कविता सुनाइए, ऑप्शन सी है किसी दृश्य का वर्णन कीजिए, ऑप्शन डी है पाठ में से 4 संज्ञा शब्द छाटिए। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि प्राथमिक बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करना है तो सर्वाधिक सक्षम क्या है, सबसे ज़्यादा उचित क्या होगा ऑप्शन में। अगर कहानी को दोहराना होगा तो इससे कोई भी वहाँ पर बच्चों की भाषा क्षमता का किसी भी प्रकार से विकास नहीं हो रहा है। याद की गई कविता को सुनाइए, यानी कि याद करने रटने की बात है तो इसको आप पहले ही काट देंगे, ठीक है। किसी दृश्य का वर्णन करना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी दृश्य अगर बच्चा देखा है, कहीं मेले में गया है, कहीं पर भी बच्चा गया है, अगर उस दृश्य का पूरे दृश्य का बच्चा वर्णन करता है तो उससे उसकी भाषा की क्षमता का विकास होता है और भाषा क्षमता का आकलन करने का सर्वाधिक उसमें सक्षम यही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे 26 नंबर का प्रश्न है और प्रश्न क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, सबसे कम महत्वपूर्ण आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे चित्रों से अनुमान लगाकर पढ़ना, ऑप्शन बी है समझ कर पढ़ना, ऑप्शन सी है अक्षर जोड़ कर पढ़ना, ऑप्शन डी है पढ़ने में प्रवाह। तो यहाँ पर पढ़ने की क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण पूछ रहा है आपसे, तो चित्रों से अनुमान लगाकर पढ़ना तो ये अधिक महत्व का है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो अधिक महत्व का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए का मतलब है कि ये भाषा क्षमता का अधिक विकास कर रहा है। आपसे पूछ रहा है कब महत्वपूर्ण क्या है, समझ कर पढ़ना भी भाषा क्षमता के आकलन में जो है अधिक महत्व का है। समझ कर अगर बच्चा पढ़ रहा है, चित्र से अनुमान लगाकर किसी भी चीज़ों को आपको बता रहा है, पढ़ने में प्रवाह है, तो भी जो है ये चीज़ें आपकी पढ़ने की क्षमता के आकलन में अधिक महत्वपूर्ण है। कम महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या होगा, आपका सबसे कम महत्वपूर्ण हो जाएगा अक्षर जोड़कर पढ़ना। केवल अक्षर दिया गया है बच्चे को, केवल उसको जोड़ जोड़ के देख के जोड़ जोड़ के पढ़ रहा है, ये जो है पढ़ने की क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे 26 नंबर का है और प्रश्न आपका क्या कह रहा है, बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। लेखन क्षमता की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए विचारों की अस्पष्टता, ऑप्शन बी मौलिकता, ऑप्शन सी कल्पनाशीलता, ऑप्शन डी मानक वर्तनी। तो लेखन क्षमता की बात हो रही है, लेखन क्षमता का आकलन, तो विचारों की अस्पष्टता जो है वो लेखन क्षमता के आकलन में अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। विचारों की अस्पष्टता, अगर किसी भी बातों को आप कह रहे हैं या जो भी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, जो भी प्रश्न बच्चों से पूछा गया है उस पर बच्चा अपना विचार व्यक्त कर रहा है, तो वो तो या फिर लिख के या तो बता के बोल के लिख के, अगर विचार में अस्पष्टता है, अपने विचारों को रख रहा है, मौलिकता है, कल्पनाशीलता यानी कि बच्चा कुछ सोच रहा है उसको लिख रहा है या बता रहा है, तो ये चीज़ें जो है वो महत्वपूर्ण होती हैं लेखन क्षमता में। जबकि मानक वर्तनी जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे कम महत्व की होगी, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 29 नंबर का प्रश्न है, क्या है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे।
क्या पूछ रहा है, भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने में सबसे उपयुक्त क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देखेंगे सही कथन पर निशान लगाओ वाले प्रश्न, ऑप्शन बी है बहुविकल्पी प्रश्न, ऑप्शन सी है मुक्त अंत वाला प्रश्न, ऑप्शन डी है एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है सही कथन पर निशान लगाओ, केवल आप ऑप्शन को पढ़ेंगे उसमें जो सही कथन होगा उस पर निशान लगा देंगे। तो ये जो है वो भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने में उपयुक्त नहीं है, केवल आप बता बताया आंसर दे रहे हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है तो उसमें भी 4 ऑप्शन रहेगा, कौन सा ऑप्शन सही है, केवल आप एक टिक कर दिए राइट आंसर को, तो ये भी बता बताया आंसर आपका हो गया। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न, कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, मान लीजिए पूछा जा रहा है देश के प्रधानमंत्री कौन है, आपने केवल एक शब्द में जवाब दे दिया। लेकिन वहीं पर अगर आपसे मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, मुक्त अंत वाले प्रश्न यानी कि आपसे पूछ दिया जाए कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, उनके बारे में आप कुछ बताइए, तो आप अपना विचार व्यक्त करेंगे, तो ये आपका मुक्त अंत वाला जो हो गया प्रश्न। तो जो मुक्त अंत वाला प्रश्न होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके लिए? भाषागत रचनात्मक का आकलन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 30 नंबर का क्वेश्चन है और क्या कह रहा है आप सभी देखेंगे। बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते देखेंगे उतनी ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ सहज रूप से बनती चली जाएगी। उपयुक्त कथन का निहितार्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए देखेंगे बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखे हुए तथ्य अपनी कॉपी में लिखने के आधिकारिक अवसर देना चाहिए। ऑप्शन बी है बच्चों को अपने आने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य सूचियाँ आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। ऑप्शन सी है बच्चों की पाठ्यपुस्तकों के बहुत से पाठ होने चाहिए। ऑप्शन डी है बच्चों के गृह कार्य में लेखन संबंधी कार्य ही देना चाहिए। तो देखिए कार्य ही देना चाहिए, आपको यहाँ पर शब्दों को ही पकड़ना है। कार्य ही देना चाहिए, केवल नहीं, ये नहीं कि केवल लेखन संबंधी ही कार्य दें, आप पठन संबंधी कार्य भी देंगे, कुछ चीज़ों को समझने के लिए भी कार्य देंगे। तो ये तो आपका पहले ही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन सी देखेंगे बच्चों की पाठ्य पुस्तकों के बहुत से पाठ होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पाठ होगा तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। समझ का विकास करना है बच्चों में, ठीक है। बच्चे में कल्पनाशीलता का विकास करना है, समझ का, बोध का, ज्ञान का। मुक्त अंत वाले प्रश्न दीजिए, कुछ ऐसे बधे बताए प्रश्न नहीं होने चाहिए, ठीक है। स्वतंत्र रूप से बच्चों को पढ़ने का अवसर देना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर की पॉइंट्स हैं आपके सीटेट परीक्षा के दृष्टिकोण से। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे बच्चों की अपने आने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर, जो भी बाल साहित्य है, सूचियाँ आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। जहाँ मैंने आप लोगों को बताया कि अवसर की बात हो वहाँ पर आप आंख बंद करके यहाँ पर राइट आंसर कर देंगे। अगर प्रश्न में पॉजिटिव चीज़ें पूछ रही हैं तो, ठीक है, अगर पॉजिटिव पूछा जा रहा है बच्चों के लिए क्या अच्छा होगा, तो वहाँ पर जो बच्चों को अवसर दिया जा रहा है किसी भी चीज़ को समझने का, बोलने का, तो वहाँ पर आपका वही राइट आंसर हो जाएगा। उसमें आपको कुछ भी सोचने समझने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 31 नंबर का है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? उच्च प्राथमिक की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे ए क्या है। ऑप्शन नंबर ए है पाठ में आई कहानी को आगे बढ़वाना। ऑप्शन बी है पाठ में व्याकरण की जांच परख करना। ऑप्शन सी है पाठांत यानी पाठ के अंत में प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। ऑप्शन डी है पाठ की विषय वस्तु को लिखवाना। तो केवल यहाँ पर लिखवाने से यहाँ पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन नहीं होगा। केवल विषय वस्तु को लिखवा देंगे या फिर पाठ के अंत प्रश्नों के उत्तर लिखवा देंगे, तो ये पहले ही आप काट देंगे, ठीक है। केवल लिखवाना नहीं है, रटवाना नहीं है, याद नहीं करवाना है। अब ऑप्शन बी पर आते हैं, पाठ के व्याकरण की जांच परख करना। जांच परख करना ऑप्शन ए है पाठ में आई कहानी को आगे बढ़ाना। ज़्यादा यहाँ पर जो सटीक आंसर आपका जाता है वो पाठ में आई कहानी को आगे बढ़ाना। कोई भी कहानी है आपके पाठ में, किसी भी लेसन में कोई भी कहानी है, आप उस कहानी को बच्चा पढ़ रहा है, उसके बाद आप पूछिए उससे, या फिर कोई चित्र दिया गया आप पूछिए कि आगे क्या हो सकता है। तो उसमें आगे क्या हो सकता है बच्चा अपने बोध से, अपने समझ से, अपनी सृजनात्मकता से उस कहानी को पूरा करेगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या कम ही ली जा रही है क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप केवल समझ जाइए किस प्रकार के
जो पेपर का पैटर्न कैसा होता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक साथ 50 प्रश्न 100 प्रश्न लेके आपको बता दिए जा रहे हैं, केवल आंसर आंसर आपको समझ में ना आए। थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए किया जा रहा है ताकि इन चीज़ों को आप समझ सकें, और इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में आपके आएगा, ये तो 100% है, तो आपका आंसर गलत ना हो। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आपका 32 नंबर का प्रश्न है, और प्रश्न क्या कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन नंबर ए है पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण के नियम जानना। ऑप्शन बी है शब्दकोशीय शब्द संपदा का ज्ञान। ऑप्शन सी है परिभाषाओं को जानना। ऑप्शन डी है संदर्भ में व्याकरण समझना। तो अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि अभी तक जितने भी प्रश्न सॉल्व हुए हैं या जितने भी प्रश्न को आपने देखा है उसमें मैंने आपको यही बताया है कि किसी भी ऑप्शन में अगर समझना, अवसर देना, बोध, ज्ञान और मुक्त अंत वाले प्रश्न, बिल्कुल स्वतंत्र होकर बच्चे को अवसर देना, समझाना, समझना, ये सभी शब्द आते हैं तो वो आपका वही आपको राइट आंसर कर देना है, यानी कि वो आपका पॉजिटिव चीज़ें हैं। प्रश्न में अगर पॉजिटिव पूछ रहा है तो वो आपका पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि व्याकरणिक पक्षों शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा। तो पाठ्य पुस्तकों का व्याकरण के नियम जानना केवल नहीं, शब्दकोशी शब्द संपदा का ज्ञान भी नहीं, परिभाषाओं को जानना, केवल परिभाषा को आप जान लेंगे रट लेंगे उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन वहीं पर अगर संदर्भ में व्याकरण समझना होगा, समझना। मैंने आपको बताया कि जहाँ पर भी ऐसे शब्द आ जाते हैं आपको उसी को राइट आंसर कर देना। यहाँ पर संदर्भ में व्याकरण को समझना है, केवल वहाँ पर याद कर लेना, रट लेना, परिभाषाओं को नहीं। समझ, अगर बच्चा समझ के करता है कोई भी चीज़ तो आगे उस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उसको बड़े ही आसानी से वो कर लेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में कविता पढ़ाने के लिए आप क्या करेंगी। समावेशी कक्षा है, कविता पढ़ाना है। ऑप्शन नंबर ए है कविता को चार्ट पेपर पर लिखकर बच्चों की पहुंच से दूर दीवार पर लगा देंगे और उसकी ओर संकेत करके कविता जोर जोर से पढ़ेंगे। तो ये तो पहले गलत हो जाएगा। समावेशी कक्षा है, बहुत दूर चार्ट पेपर आप रख दी हैं तो बच्चे को देखेगा कैसे। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो, दृष्टिबाधित हो, देखने में उसको समस्या हो रही हो तो बच्चा देख ही नहीं पाएगा, तो सबसे पहले इसको काट देंगे, क्योंकि समावेशी कक्षा की बात हो रही है। आपको इस बात का इस पर ध्यान रखना है कि समावेशी कक्षा है, यानी कि उसमें सभी प्रकार के बच्चे हैं, विशेष बच्चे हैं, सामान्य बच्चे हैं, कुछ हो सकता है ऐसे बच्चे हों जो कि जिनकी दृष्टि कमज़ोर हो या फिर सुनने की क्षमता कमज़ोर हो, वाक दोष हो, तो तमाम तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो इसको पहले ही काट देंगे। ऑप्शन बी है कविता को टेप रिकॉर्डिंग से सुनाएंगे ताकि सभी बच्चों पर ध्यान दिया जा सके। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे सी है, कविता को पढ़ाने के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चों को विभिन्न इंद्रियों से अनुभव करने का अवसर प्राप्त हो। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैंने आपको एक शब्द यहाँ पर बताए हैं अवसर। जहाँ पर भी आपको अवसर शब्द मिले आप वहीं पर आपको ये समझ जाना है कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवसर देना है बच्चों को और अलग अलग TLM अलग अलग टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग आपको करना है, क्योंकि समावेशी कक्षा है, अलग अलग तरह के बच्चे हैं, तो अलग अलग विधियों का प्रयोग करके आपको बच्चों को पढ़ाना है और अवसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नियम पढ़ना सीखने में मुश्किल पैदा नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए है यह सुनिश्चित करना कि ध्वनि के नियम सीखकर उन पर अमल किया जाए। ऑप्शन बी है बच्चों पर सावधानी पूर्वक पढ़ने के लिए जोर डाला जाए। जोर डालने की बात हो रही है, पहले ही आप काट देंगे। बच्चे को जोर दे के नहीं पढ़ाना है, बच्चे पर प्रेशर डाल के नहीं पढ़ाना है, बहुत ज़्यादा बाउंडेशन में रख के नहीं पढ़ाना है बच्चे को, पहले इसको काट देंगे। ऑप्शन सी है शब्द प्रति शब्द पढ़ते हुए गति को बढ़ाने का आग्रह करना। गति को बढ़ाने का यानी कि जो बच्चा पढ़ रहा है लय में या फिर जो भी चीज़ें पढ़ रहा है उसके प्रवाह को बढ़ाना, बच्चा तेज से पढ़े, तेज गति से पढ़े। ठीक है, तेज आवाज़ का मतलब नहीं है यहाँ पर, तेज गति में पढ़ने का मतलब है, तो ये भी आप काट देंगे। ऑप्शन डी देखेंगे चित्र संदर्भ और पूर्व अनुभव के आधार पर अनुमान लगाते हुए पढ़ने के अवसर देना। मैंने आपको बताया अगर आप ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे होंगे तो आप इन प्रश्नों को बड़े ही आसानी से आंसर दे पाएंगे। मैंने आपको कहा ना, अवसर समझ जहाँ पर भी हो आप उसको आंख बंद करके राइट आंसर कर दीजिए। लेकिन हाँ, आपको ये समझना है कि सीटेट में आपका जो सिलेबस है उसके आधार पर आपको बच्चों को अवसर देना है, बच्चे समझ के पढ़ें, ज्ञान से, अपने बोध से और स्वतंत्र होकर पढ़ें। तो यहाँ पर देखेंगे अवसर देना है जो पहले का बच्चा का अनुभव है,
जो पहले चीज़ें वो सीखा गया है, पहले से वो जिन चीज़ों को सीखा है उनको अपने वर्तमान जो उसका अनुभव है, वर्तमान में जो उसका अवसर मिला है उसके साथ उसको जो है कोऑपरेट करके उसको सीखी। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 35 नंबर का है, हिंदी भाषा में सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है। ऑप्शन नंबर ए है हर 15 दिन में सरल परीक्षा लेना। तो हर 15 दिन में सरल परीक्षा जरूरी नहीं है। ऑप्शन बी है बच्चों को अपने अनुभवों को कहने लिखने के पर्याप्त अवसर देना। देखिए यहाँ पर सारे के सारे प्रश्न में आप देखेंगे ऑप्शन में अवसर शब्द दे रहा है, आपको वहीं पर राइट आंसर कर देना, वहीं पर रुक जाना है। उस प्रश्न को फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा आप। जैसे हिंदी भाषा में सतत आकलन की बात हो रही है, तो बच्चों को अपने अनुभव, जो भी उनके अनुभव हैं पहले के या जो सीख रहा है उसके जो भी अनुभव उनको प्राप्त हुए हैं, कहने का, बच्चा कहे, लिखने का पर्याप्त अवसर दे। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीके में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 35 प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस किया गया है। अब आगे के प्रश्नों को अगली कक्षा में, अगली क्लास में डिस्कस किया जाएगा। तो ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। केवल 10 से 12 मिनट का टाइम निकाल के, यहाँ पर थोड़ी सी क्लास बड़ी हो गई, 15 मिनट निकाल के आपको बस इन क्लासेस को देखना है और आप देख लेते हैं तो बिल्कुल 100% आप जो पेडागोजी के प्रश्न आते हैं, हिंदी विषय का अगर क्लास है तो पेडागोजी के प्रश्न में आप इतना मान के चलिए कि 15 में से 13 प्रश्न आप बड़ी ही आसानी से ही कर पाएंगे। 13 तो आप 100% कर लेंगे अगर आप क्लास को ध्यान से सुनते हैं तो। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।